गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम अपने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई कार्यपत्रक 13 पर चर्चा करेंगे। विषय हमारा हिंदी, कक्षा 9 और आज के दिनांक है 4 अगस्त 2021। हम बेसिक डिटेल अपनी फिल करेंगे। यस, तो चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए हमें गद्यांश पढ़ना है, फिर इन प्रश्नों के उत्तर देंगे जो पूछे गए हैं। जैसे जीवन में हास्य विनोद परमावश्यक क्यों है? हास्य विनोद में कौन सा समास है? हास्य हमें किससे मुक्ति प्रदान करता है? ऊष्मा का सही अर्थ बताइए। लाख दुआओं की औषधि किसे कहा गया है? चलिए शुरू करते हैं। मानव की स्वभावगत प्रवृत्तियों में एक बड़ी ही मोहक प्रवृत्ति है हास्य विनोद की। जिंदगी केवल कराहों का सिलसिला, आहों का जलजला, दर्द की दास्तान बनकर रह जाएगा यदि उसमें हास्य विनोद ना हो, है ना। दुख में डूब जाएंगे, दर्द ही दर्द है, कोई ना कोई परेशानी हर इंसान को है। तो अगर हम हास्य विनोद नहीं करेंगे, हम जो है हंसी का पुट अपनी ज़िंदगी में नहीं रखेंगे, तो हम सभी एक तरह से दुख में ही डूब जाएंगे। हास्य लाख दुखों की अचूक औषधि है। ये देखो, 5वें सवाल का उत्तर मिल गया। लाख दुखों की औषधि किसे कहा गया है? तो आप कहोगे हास्य को कहा गया है ना। स्वास्थ्य का अनोखा मंत्र है और चिंताओं के पुलिंदे को थोड़ी देर के लिए अलग करने में हास्य विनोद सक्षम है। कविता केवल हृदय का उद्गार है। कविता तो हृदय से फूटती है ना, विचार आते हैं। किंतु जो विनोद है, हंसना है, मजाक जो हम जैसे किसे कहेंगे, तो वो जो है एक तरह से अपने अंदर खुश होना, हंसना। जब हम खुश होते हैं, है ना, हर सिचुएशन में, चाहे कोई भी सिचुएशन है, अपने आप को शांत और खुश रखना चाहिए। तो किंतु विनोद रोम रोम का उद्गार है, जबकि जो विनोद है, हास्य है, वो तो हमारे रोम रोम से फूटता है। हम खुश होते हैं रोम रोम से, है ना। विनोद एक प्रकार की ऊर्जा है। विनोद एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे शरीर और मस्तिष्क को नई शक्ति मिलती है। थकी तनी शिराओं में मकर ध्वज की सी ऊष्मा आ जाती है। हंसने से हमारी सारी जो शिराएं हैं उसमें एक तरह से ऊर्जा आ जाती है, ऊष्मा आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। गांधी जी ने कहा है कि यदि मुझ में विनोद का भाव न होता तो मैंने बहुत पहले ही आत्महत्या कर ली होती। संतों ने भी कहा है, यदि दुखों में भी सुख की अनुभूति चाहते हो तो हंसमुख बनो। वो मनुष्य बड़ा ही भाग्यशाली है जिसे विधाता से हास्य और विनोद का बहुमूल्य वरदान मिला हो। फोटोग्राफर फ़ोटो खींचने के समय चाहता है कि आप एक क्षण के लिए मुस्कुराएं, किंतु विधाता फोटोग्राफर जो हमारे हैं, वो चाहते हैं कि आप जीवन भर मुस्कुराते रहें। जिस मुख पर हंसी की दुग्ध ध्वल एकदम दूध जैसी सफ़ेद चांदनी छिटकनी चाहिए, उसे क्या अधिकार है कि वो अपनी स्वाभाविक आकृति को अवसाद होता है, दुख की काली रेखाओं से अमावस की काली रजनी बना डालें, है ना। तो ये हमारा पैराग्राफर बहुत अच्छा है और इस दौरान तो हमें इतने अच्छे गद्यांश देखने को मिल रहे हैं कि हम उनको धारण करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, है ना। जैसे इसको भी हम सबको अपनी ज़िंदगी में हास्य विनोद को जो है रखना चाहिए, हर टाइम, हर सिचुएशन में, है ना। और ये सिचुएशन तो है ही हम सबके लिए कि एक तरह से हम संघर्ष कर रहे हैं, है ना, इस बीमारी के दौरान। और हर तरह का संघर्ष है, फिज़िकल भी है, इकोनॉमिकल भी है, मेंटली भी है ना, रिलेशंस में भी हैं। तो एक तरह का संघर्ष है बहुत सारी चीज़ों में, है ना। तो उसमें हमें क्या रखना चाहिए? हास्य। और इस संघर्ष को हंसते हुए इसका सामना करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल पे बात कर लेते हैं। जीवन में हास्य विनोद परमावश्यक क्यों है? तो आप बताओगे जीवन में स्वस्थ और सकारात्मक रहने और चिंताओं से मुक्ति के लिए हास्य विनोद बहुत ज़रूरी है और आवश्यक है। हास्य विनोद में कौन सा अलंकार है? तो हास्य विनोद में द्वंद्व समास है। ठीक है, अगला सवाल, हास्य हमें किससे मुक्ति प्रदान करता है? तो हम लिखेंगे हास्य जो है हमें चिंताओं से मुक्ति प्रदान करता है। अगला सवाल,
ऊष्मा का सही अर्थ बताइए। तो ऊष्मा का सही अर्थ है उत्साह, जोश, गद्यांश के अनुसार। और 5वां सवाल, लाख दुखों की औषधि, हमने पहले भी बात की है, हास्य जो है वो लाख दुखों की औषधि है। सो इस तरह से हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, जो हमें इम्पॉर्टेंट, हमारी ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट एक तरह से मूल्य हमें सिखा गई है कि हम सबको हास्य विनोद को शामिल करना है, हम सबको हमेशा खुश रहना है, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। ठीक है। सो थैंक यू, धन्यवाद।